जय माता रानी की। आप सभी को नवरात्रि की अष्टमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा के पावन दिन चल रहे हैं, उसमें आ चुकी है अष्टमी तिथि। इस दिन कर लीजिए एक छोटा सा खास उपाय जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको करके आप माँ दुर्गा का असीम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जिन्होंने भी ये उपाय नवरात्रि में किसी भी बीच में नहीं किया है, वो नवरात्र की अष्टमी तिथि पर अवश्य करें। और माँ दुर्गा की असीम कृपा दृष्टि पाने के लिए आपको पान के पत्ते चाहिए। 3 पान के पत्ते लेंगे। अब आपने सिंदूर के अंदर गंगा जल मिलाना है और इसका पेस्ट बनाना है। और इन तीनों पत्तों पे आपने एक पत्ते पे लिखना है ओम, दूसरे पत्ते पे आपने लिखना है श्रीम और तीसरे पत्ते पे आपने लिखना है ह्रीम। ये तीनों शब्द आपने हर पत्ते पे अलग अलग लिख देना है। लिखने के बाद हर पत्ते के ऊपर आपने एक एक बताशा रखना है और एक लौंग का जोड़ा, अर्थात कि आपको 2 लौंग रखनी है, फूल वाली होनी चाहिए और टूटी फूटी ना हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। साथ में आपने इस पे एक एक हरी इलायची रखनी है और एक एक टुकड़ा आपने कपूर का रख देना है। ये आपने तैयारी कर लेनी है अष्टमी तिथि के दिन। अगर जो अष्टमी तिथि पे नहीं कर पा रहे, वह नौमी तिथि पे भी इस उपाय को कर सकते। देखिए, एक तो खास विशेष ये है कि नवरात्रि तिथि मंगलवार से शुरू हुई और अष्टमी तिथि भी मंगलवार को है। हम जो भी उपाय करेंगे मंगल ग्रह को भी अपने समक्ष सामने रख के करेंगे, जिससे कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का अगर मंगल दोष है तो वो भी दूर होगा। और साथ में माँ दुर्गा को भी प्रसन्न करेंगे। घर में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करेंगे, शत्रु भय है तो उसको भी दूर करेंगे, अपने घर को एक पॉजिटिव एनर्जी देंगे। सबसे पहले सुबह आपने नहा धोना है और इसी तरह से आपने इन तीनों पत्तों को तैयार कर लेना है। ये तीनों पत्ते आपने जो तैयार किए हैं ये आप माँ दुर्गा के समक्ष रख दें। अगर ये उपाय कोई सुबह नहीं कर पाया तो आप सूर्य अस्त के बाद भी, मंगलवार को सूर्य अस्त के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपने रख देना है। अब आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए। मिट्टी का दीपक लेंगे और इस दीपक में आपने 9 बत्तियां बनानी है। 9 बत्ती पूरी गिन के बनाएंगे आप। पतली पतली जो लंबी बत्तियां होती हैं वो बत्तियां बनाएंगे। बत्ती बनाएंगे, शुद्ध देसी घी डालेंगे, साथ में आप इसमें 2 लौंग डालेंगे। डाल के ये दीपक भी आप तैयार कर लेंगे। अब तीसरी चीज़ है, आपको चाहिए 21 लौंग फूल वाली, टूटी फूटी ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। इस 21 लौंग की आपने लाल धागे से माला बना लेनी है। इस माला को आपने अब अपने पास रखना। ये तीनों चीज़ें जो आपको मैंने पहले पान के पत्ते का बताया, दूसरा दीपक बताया और फिर ये माला, इन तीनों चीज़ों को आपने अपने मंदिर में समक्ष रख लेना है। अब आप जिस भी प्रकार से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते कर लीजिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, करने के बाद आपने किसी भी माला से माँ दुर्गा के बीज मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडहे विजय मंत्र का एक माला जाप करना है। मतलब 108 बार आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। इसके बाद आपने इस माला को, जो लौंग की माला बनाई है, उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए अपना नाम गोत्र बोलें और फिर इस माला को आप अपने घर के मंदिर की में जो भी आपने माँ दुर्गा की फोटो या प्रतिमा जो भी रखी है उसे आप अर्पण कर दें। दूसरा अब आपने करना क्या है, जो 9 दीपक मतलब बाती वाले आपने दीपक एक तैयार किया था जिसमें 9 बातियां बनाई थी, इस दीपक को आप प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करेंगे तो एक तरफ से जलाना शुरू करेंगे, कोई इधर से कोई उधर से, ऐसे नहीं जलाना है। आपने एक तरफ से शुरू करा तो उसका सर्कल वैसे ही बनाएंगे और इस दीपक को जलाकर आपने प्लेट पे थोड़ा सा चावल अक्षत रख दें और उसके ऊपर इस दीपक को रख के अपने मंदिर में इस दीपक को प्रज्वलित कर दें और अपने 9 ग्रहों को शांत करने के लिए प्रार्थना करें। कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है वो दूर होगा। अब तीसरा, जो आपने पान के पत्ते रखे थे जिसपे ओम श्रीम और ह्रीम शब्द लिखा था, इसके ऊपर आपने जो कपूर रखा उन कपूरों को जला दें और माँ को भोग ग्रहण करवाएं। माँ से प्रार्थना करें पूरे 9 दिन में जो भी आपने भूल चूक की है, जो भी आप क्षमा की प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना इच्छा को पूर्ण करने के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करें और उनसे मांगे कि आपको वो सही मार्गदर्शन दिखाए जिससे कि आपकी वह इच्छा अवश्य पूर्ण हो सके। और जो भी आपकी भूल चुके हैं उसके लिए क्षमा करके माँ को भोग ग्रहण कराएं। आपके घर में कंजक पूजन होती है, कन्या पूजन, जो भी अष्टमी होती है चाहे नौमी, आप उस तरह से कन्या पूजन अच्छे से विशेष रूप से करें। मगर ये 3 उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं। साथ में अगर आपने घट स्थापना, कलश स्थापना की हुई है, उस कलश में जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है। अगर अष्टमी पूजन कर रहे हैं तो आपने उसका जल का छिड़काव पूरे घर में करना है। बाकी का जल आप किसी भी वृक्ष में डाल सकते हैं और उसमें जो डाली हुई चीज़ें उसे आप निकाल कर आप एक लाल कपड़े में लपेट के इसकी पोटली बना के अपने धन रखने के स्थान पर रखेंगे। अब साथ में आपने जो और खेतरी बोई है तो उसका क्या करेंगे, उसे ले जाकर आप जल प्रवाहित करेंगे। उसमें से थोड़ी सी आप ले लेंगे
जौ लेने के बाद उसे अपने तिजोरी में लाल धागे से लपेट दें और रखें। इस तरह से करते हैं इन चीज़ों का विशेष रूप से आप प्रयोग, तो आप देखें माँ दुर्गा की असीम कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती है। आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं, शत्रु भय है या किसी भी प्रकार के आपके बॉडी में नेगेटिविटी है वो सारी दूर होती है। छोटे छोटे से खास उपाय आप अष्टमी या नौमी तिथि दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आती है ऐसे कुछ विशेष ज्योतिष उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।